तो विषय हमारा चल रहा है अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान। तो इस संसार में दो प्रकार के विज्ञान प्रवर्तमान हैं। अब हम चलेंगे, अंतर्मुखी विज्ञान है, बाहरमुखी विज्ञान है। ज्ञान ये बुद्धि के स्तर पर है, और जो अनुभव के ऊपर आता है वो विज्ञान होता है, वो विज्ञान। तो इस संसार में दो प्रकार के विज्ञान प्रवर्तमान हैं, ये जो है। तो उसमें एक भौतिक विज्ञान है और एक अध्यात्म विज्ञान अर्थात आत्मविज्ञान। चाहे उसको अध्यात्म विज्ञान कह दें या आत्मविज्ञान कह दें, और भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में क्या परवश्यता है, हम इसको थोड़ा जो है ना उसका भेद जानते हैं कि भौतिक विज्ञान एक बहिर्मुखी विज्ञान है। भौतिक विज्ञान बाहर बाहर की दृष्टि सारा, जितना भौतिक ज्ञान जो आज तक साइंटिफिक रिसर्च हुई है वो सारी पुद्गल की हुई है, पुद्गल की हुई है, भौतिकता की हुई है। जो हमें विविध प्रकार के बहुविध अद्भुत तत्कालीन सुविधाएं, आरामदायक सुख सामग्री प्रदान करता है। जितनी जितना भी रिसर्च हुई है, जितना ये साइंटिफिक, जितनी भी शोध हुए हैं, सारे पुद्गल के ऊपर है। और उसका मेन एम क्या था कि सुविधाएं बढ़ाते, सुविधाएं जो है ज्यादा से ज्यादा। पहले जाकर बटन दबाना पड़ता था, फिर रिमोट आ गया, अब रिमोट के आगे भावों से भी होने लग जाएगा कि आपको ये बदलना है तो ये बदल लो, भाव कर लो, वैसे वैसे हो जाए। तो आरामदायक सुख सामग्री प्रदान करना था सारा, ये जो है, ये जितनी वैज्ञानिकों की अप्रोच थी, ये पुद्गल पे काम करते हुए जितनी भी ये सारा शोध किया गया, वो सारा ही इसलिए है कि सुख सामग्री ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की, वो प्रदान कर। क्योंकि इसके साथ वही हमें परवश भी बनाता है। जितना जितना हम उनके ऊपर निर्भर करने लगे, उनके, अब में हम उन परवश हो गए, तो वही चीज खराब हो जाती है, अपनी होती है, हमसे रहा नहीं जाता। हर चीज की उसकी मेंटेनेंस चाहिए, उसको रिपेयर चाहिए। अब कितने सिस्टम है घर में जिनकी रिपेयर करनी पड़ती है, रिपेयर करनी। यदि ये सुख सुविधाएं यकायक नष्ट भ्रष्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो उस समय आंतरिक जागृति के अभाव में भीतर जबरदस्त कषाय उत्पन्न हो। आपकी कोई चीज खराब होती है ना, उस टाइम देखा कि शायद कोई चीज खराब होगी, आपने ठीक तरह हैंडल नहीं की होगी, ऐसा किया होगा, इसको इस्तेमाल ऐसा किया होगा, नहीं तो कैसे खराब होगी। जब कोई दूसरे दूसरे से होता है, अपने से होता है, सब समझ में आता होता है, तो होता है, तो उसको घर में भी, एक घर के अंदर भी वो जो जीव जो है दूसरे पे लगाता है, तूने ढंग से किया नहीं होगा, तूने इसको, तो अदरवाइज खराब क्यों होती भाई, खराब होनी थी इसलिए हुई। ये भी जो हम कहते हैं ना कि जो होना है वैसा होना, अकस्मात कुछ नहीं होता, तो ये पुद्गल के लिए भी यही है। पुद्गल के लिए भी यही है। अगर जीव का है कि तू कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था, आज तुझे बुखार हो गया, कैसे हो गया, अरे कैसे का क्या हो गया, साता वेदनी का उदय हुआ, कर्म उदय में हुआ, आज हो गया, जब उदय में आना है तो हो गया। इसी तरह ही वस्तु है, कल तक ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, किताब देखो तो रोज है, वो समय के अनुसार, काल के अनुसार उसमें बदलाव आ रहा है। और किस चीज ने कब टूटना है, कैसा होना है, कौन सी चीज आपके यहाँ कब तक रहनी है, ये सारा वो भी व्यवस्था में ही पड़ा हुआ है। अब आपके यहाँ से वो चीज किसके यहाँ चली जानी है, किसके उपयोग में आनी है, वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। आप पहले नहीं सोचते, आपको ध्यान नहीं आता ये उसको हम दे सकते हैं, फिर एक दिन एकदम ख्याल आता है कि मैं दे दूं ये, और फिर देने के लिए भी उसको उपयोग लगाना पड़ता है, किसके थ्रू भेजे, भेजते भेजते 2 दिन निकल जाती है दूसरे, और तब उसको भेजते हो, तो जब उसके पास पहुंचनी है तभी पहुंचनी है ना। क्यों, उसका जब तक साता नहीं आई, साता वेदनी का कर्म उदय में नहीं हुआ, उसको आप कैसे ठीक कर दोगे, उसके उतनी देर वो पहुंचने में लग जाएगी, पहुंचने में लग जाएगी। अभी देखो ना, अब आए भी की दवाई पीला सुना लेता हूँ। हाँ, तो ये है, ये डिफरेंस है ना। तो इस इससे मतलब क्या है कि जब ऐसी चीजें बिगड़ती हैं, बंद हो जाए, उस समय आंतरिक जागृति के अभाव से भीतर जबरदस्त कषाय उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग द्वेष बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कर्म बंद होते हैं और परिणाम स्वरूप संसार बढ़ता है। मतलब कितना आपस में कषाय हो जाता है उस टाइम। वो पत्नी भी कह सकती है, कोई और घर का सदस्य कह, देखा मैंने आपको कहा था ना, तो सस्ती मत लो, सस्ती मत लो, और ये आपने सस्ती ली, थोड़े से पैसे बचाए, ये खराब होगी, ब्रांडेड ली होती, बढ़िया ली होती तो खराब नहीं होती। अब आप चुपचाप सुन भी लेते हो, बढ़ लेते हो। क्यों, आपने डिसीजन लिया था कि ये सस्ती है, इसको ले ले, पैसे बचते हैं। और वो जो है चीज जो है, अब ये तो नहीं है कि जो ब्रांडेड चीज है वो खराब नहीं होनी है। इसका मतलब है कि जिस चीज ने जब बिगड़ना है, जैसा है, वो चीज आपको सुविधा तब तक दे रही है जब तक आपका साता वेद नहीं है। और इस समय असाता वेद नहीं आया तो निमित्त कोई और नहीं आया,
वो आपकी वस्तु आ गई जो आपको टेंशन में लाएगी। उसके ऊपर आपको, जैसे घर का सदस्य बीमार होता है, वो चीज की रिपेयर करने के लिए, समझो ये बीमार हो गई है, इसको इसके डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ये रिपेयर होगी, ठीक होगी, वो पैसे लगेंगे। अब उसमें उस चीज को, बीमार होना घर के व्यक्ति को, वो आप समझते हो, ठीक है, ये वस्तु खराब हो गई है और इस पे भी आपको उतना ही कष्ट है, इसको भी जैसे डॉक्टर के जाते हैं उसके पास, उसके रिपेयर मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, वो उसको ठीक करेगा, उसका पैसे खर्च होंगे आपके। तो उसमें किस बात का, ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है ना। फिर उसमें ये टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जब चीजें उस तरह इस ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, तो उस ऑर्डर के अंदर आपको उसको सब, उसके लिए भी स्वीकार भाव रखना। सहज तभी हो पाओगे ना, सहज तभी हो पाओगे। यदि भौतिक विज्ञान अतिरिक्त, इससे क्या होता है, इसकी वजह से कर्म बंद होते हैं और परिणाम स्वरूप संसार बढ़ता है, संसार बढ़ जाता है। तो कषाय उत्पन्न हो गए। कषाय किसी व्यक्ति को नहीं, आपकी वस्तु खराब होगी, घर में चर्चा होगी, उसने किया। अच्छा, कई बार आपने किसी को वस्तु दी है और वो लेके आया, अब आपने जब अपने यूज के लिए लगाए तो लगा कि ये तो खराब हो गई, इसने खराब कर दी। अब उसका टाइम आ गया था, किसी और का नाम लिखना था उस व्यक्ति को भी, तूने खराब कर दी, वो भड़क पड़ता है, भाई हमारे यहाँ तो ठीक चल रही थी, अब मुझे नहीं पता कैसे खराब हो गई। ये सारी चीजें जो है ना, बड़ी सहज लो ना, ये होनी थी खराब। जैसे व्यक्ति बीमार पड़ना था, ये आना था, तो हो गई, उससे हुई कि आपसे हुई। घर का डेकोरेशन पीस आपके हाथ से टूटा, या आपकी सफाई करने वाली जो है, काम करने वाली, उसके हाथ से टूट गया, बात तो बराबर है ना। अगर ये एक्सेप्ट करके चलें कि ये तो टूटना था, इसके हाथ से टूटा या मेरे हाथ से टूटा, अब अपने हाथ से टूटा तो शांत हो गए, और उसके हाथ से टूटा तो ये पता कितने का है, तेरी साल भर की कमाई से भी पूरा नहीं होगा। अब उसको कष्ट दे रहे ना, वो उसने कोई जान के तोड़ा। वो कहती है कि भाई, काम करने वाली वो कहती है, जी मैं रोज सफाई करती थी, आज पता नहीं कैसे हाथ से निकल गया। हम तो रोज ही करते हैं वो। ये कट ग्लास का है, ऑस्ट्रिया से लाया था, तुझे इसकी कीमत पता है कितनी है? ये $400 का पीस था। अब बताओ, वो पूरा कैलकुलेशन करके, हाँ, कर ये नहीं, इसे नॉर्मल ये होता है ना, इसको भी व्यवस्था में लेना है। कोई चीज टूट रही है, आ रही है, बीमार हो रहा है, ये अपने को व्यवस्था में लेना है। चीजें खराब भी होंगी, व्यक्ति बीमार भी होगा, सब कुछ होगा, उस पे पैसे भी खर्च होंगे, दवाइयां आएंगी, रिपेयर होगी, घर में सारा कुछ होगा। अब इसको अगर चलते हैं, तो ये हमारा क्या है कि ये अंदर की जागृति हो जाए, ये आंतर जागृति के अभाव में भीतर जबरदस्त कषाय उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग द्वेष बढ़ते हैं। इसकी वजह से कर्म बंद होते हैं और परिणाम स्वरूप संसार बढ़ता है। सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पैसे की है, पैसा यही रह जाना, पैसा खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, और जो मैं बढ़ा रहा हूं ना, वो कषाय बढ़ा रहा हूं, ये मुझे आगे भुगतने हैं। उसको मैं समझ रहा हूं कि ये फ्री के हैं। अरे कषाय मत बांध, पैसा तो यहीं का यहीं रह जाना है। जितना छोड़ के जाओगे ना, उसमें 1 लाख 2 लाख कम छोड़ जाओगे, लेकिन साथ बांध के क्या ले जा रहे हो? कि ये रिपेयर हो गई, उसको 4 शब्द कह दिया, बोल दिया, या कोई घराते पीस खराब हो गया, दुकानदार से झगड़ा कर लिया, ये कर लिया, मतलब ये सारा क्या है? ये कषाय है। ये जीवन हमारा ना संघर्ष में हो जाए, और हम संघर्ष करने में बहुत उतावलापन रहता है, संघर्ष करने में। उसमें संघर्ष कर, अगले को जवाब भी दे फटाफट, उसी टाइम निपटाते जाएं काम। अपने काम निपटा नहीं रहे उतनी स्पीड से जितना ये खाता निपटा रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, उसी समय उसको जवाब दिया, हिसाब बराबर कर दिया। ये निपटारा ऐसे हो रहा है। यदि भौतिक विज्ञान अतिरेक की स्थिति तक पहुंच जाए, तब तो विनाश को भी आमंत्रित कर। जो जो ये डेवलपमेंट आज जो लड़ाइयां हो रही हैं, जिस तरह ये मारा जा रहा है बिल्डिंग, ये को नहीं तो कोई व्यक्ति वहां जाकर मारे। पहले पहले लड़ाई होती थी, फौजों की लड़ाई होती थी, भाई आदमी वहां तक पहुंचेगा जो 2000 किलोमीटर पे, वो ऐसे थोड़ी पहुंच जाएगा। भाई चक्रवर्ती को पूरा सारे करने से 60,000 वर्ष लगते, 60,000 वर्ष में वो खंड जीत पाता है। आज आज का जो सिस्टम है, अगर चक्रवर्ती के पास वो होते, तो बैठे बैठे मिसाइल छोड़नी थी, वहीं बैठे बैठे अयोध्या से बैठे बैठे ही वहां से मिसाइल छोड़नी थी, उसके वहां पर, उसके वहां पर डाल दो। अब क्या है कि अब जाकर मारने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही बटन दबाकर उसके बम फेंक, पूरी बिल्डिंग खत्म, ये खत्म वो खत्म। ये युद्ध का तरीका बदल गया।
तो ध्वंस कर दो उसको। और वहां जाते थे पहले आदमियों की, आदमी जाके लड़ते थे, आदमियों को ही मारते थे। वो उसकी बिल्डिंगों को बम थोड़ी लगाते थे, तोड़ते बच्चे डाल, उसमें सिर्फ मनुष्य और ये जीव मरते थे या जानवर मरते थे। आज तो इतने इतने कृमि जो है ना, जो कीड़े, छोटा छोटा जो है, वायु में अगर एक बम फेंका जाता है, एक भी एक मिसाइल जाती है, आप देखिए कि वो मिसाइल जितनी तेजी से जा रही, कितनी देर वहां अग्नि की तरह फूटती है, कितना ध्वंस करती है, कितनी जीव हिंसा करती है, ये समझ नहीं आ रहा। व्यक्तियों की गिनती हो आ जाती है कि 24 मरे, 50 मरे, लेकिन उनका उनकी कैलकुलेशन कितनी होगी, कितने मरे। पृथ्वी काय के अंदर वो इतने गड्ढे में जाकर बम करके वो इतने 200 फुट अंदर चला गया, तो 200 फुट की पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा हुई ना, ये किसी को अब पता नहीं चलता। तो युद्ध का क्या है, उसका लेवल बदल गया, हिंसा का लेवल बदल गया। यदि भौतिक विज्ञान अतिरेक की स्थिति तक पहुंच जाए तो वो विनाश को भी आमंत्रित करता है। उससे उनमें से उपलब्ध होने वाला तत्कालिक तथा कथित सुख या शांति भी क्षणिक या भ्रांत दृष्टिकोण के कारण से ही हुई है। अब ये कथित जो सुख या शांति भी क्षणिक और भ्रांत दृष्टिकोण, हमारा जो दृष्टिकोण है ना, उसको समझना होगा। ये जितना सारा बाहर सामान है, ये पौद्गलिक है, इसका क्या फर्क पड़ता है, इन वस्तुओं का क्या फर्क? पुद्गल का है, पुद्गल का। वो एग्जाम्पल आई थी ना कि वो एक बड़ी बहू से घी का अमृत बाण हाथ से छूटा, घी टूट गया, तो ससुर ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। और छोटी बहू से एक गिलास पानी गिरा, उसको उसने सुना दिया, ध्यान नहीं रखती हो क्या? तो उसको बड़ा मन में महसूस हुआ, क्योंकि उसकी दृष्टि उतनी ही थी। उसने कहा उसने घी गिरा दिया इतना, 2 किलो घी गिरा दिया, उसको तो कुछ बोला नहीं, और सिर्फ ये कहा कि ये कांच तेरे लग तो नहीं गया, तेरा ध्यान से पैर रखो, कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं। और पानी के गिलास के ऊपर हल्ला मचा दिया ने। जब मुंह बना लिया उसने कि ये तो पक्षपात है, शायद मैं गरीब घर की हूं इसलिए मुझे ज्यादा डांटा, वो अमीर घर की है उसको तो डांटा नहीं। फिर जब उसने देखा, ससुर ने उसको एक्सप्लेन करा कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, ये इसलिए गिलास पानी का जो है ना, ये ज्यादा महत्व रखता है। वो पौद्गलिक है, उसमें कोई जीव हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ पैसे की है, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा यही कमाए यही है। घी गिरा है ना, ठीक है गिर गया, पर तुमने पानी गिराया है, ये जीव हिंसा। तब समझ में आई बात, दृष्टि, दृष्टि से। इसमें उपलब्ध होने वाले तत्कालिक और कथित सुख शांति का क्षणिक और भ्रांत दृष्टिकोण के कारण, दृष्टिकोण ठीक नहीं है, भ्रांत दृष्टिकोण, ये समझ में आ जाए। तो अध्यात्म और अध्यात्म विज्ञान की अद्भुत अचिंत्य महिमा, ये अध्यात्म और विज्ञान की ना, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जबकि अध्यात्म विज्ञान, यानी कि अध्यात्म विज्ञान किसको कहेंगे, आत्मविज्ञान, अंतर्मुखी बनाने वाला, वास्तविक, संपूर्ण, स्वतंत्र, अविनाशी, शाश्वत आनंद की ओर ले जाने वाला विज्ञान है, जिसे जानने से कषाय कम होते हैं, निर्मूल होते हैं। केवल वीतराग विज्ञान स्वयं एक क्रिया, मतलब ये क्रियाकारी विज्ञान है। असली विज्ञान क्या है, वीतराग विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान के अंदर आदमी को अंतर्मुखी होना। हमें पता है कि अगर हमारी मुक्ति का मेन कारण जो शुरू होगा वो अतीन्द्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से कभी भी हम मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही वो जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको मिलेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख ही जो है उसका लेवल होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है ये भी दो तरह का। अतीन्द्रिय ज्ञान जो है छद्मस्त का है और केवली का है, दोनों का अतीन्द्रिय ज्ञान में फर्क है। छद्मस्त का भी अतीन्द्रिय ज्ञान हो सकता है कि जब वो अपनी पांचों इंद्रियों और मन से हटकर, संकल्प विकल्प के हटकर निराकुल भाव के अंदर वो अपने अंदर जाता है, तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान हो सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान का पता कैसे चलेगा, अतीन्द्रिय सुख भी साथ हो, अतीन्द्रिय सुख होगा। लेकिन इंद्रिय ज्ञान जो है ना, वो कभी वहां जो उस सुख तक नहीं पहुंचाएगा, इंद्रियों का ज्ञान। तो मुक्ति का मार्ग जो है उसका प्रारंभ जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से हो। इसका मतलब है कि मुझे ये इंद्रियों का ज्ञान और मन से, जो मैंने बड़ी मेहनत से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से, एक इंद्रिय से बढ़ते बढ़ते पिचेंद्री बना हूं, और फिर मन मिला मुझे, संगी बना, ये सब प्राप्त करने के बाद अब इन सबको ठप करना है। ये अड़चन डाल रहा है, ये मेरा ही
मैं इसको समझा था कि मैंने उन्नति कर ली, अब यहां तक पहुंचकर उन्नति कर कर जहां तक पहुंचना था, ये उसकी सहायता ली गई है उस ज्ञान की, इंद्रियों के उसके हिसाब से जो बढ़त हुई है उसके कारण अब तू पचेंद्रिय ये मनुष्य बन के यहां बन गया। अब इसको रोक दे, इसका 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 टाइम खत्म हो गया, इसका टाइम खत्म, अब इसको निकाल। मतलब जिस साबुन से रगड़ रगड़ के तूने कपड़े की मैल साफ की है, अब उस साबुन को भी निकालना। और 3 पानी में जब तक धोएगा नहीं वो साबुन नहीं निकलेगा, और साबुन रह गया तो गंदा का गंदा। इसी तरह ही वो उसी साबुन को इस्तेमाल करा, इन्हीं इंद्रिय और मन को इस्तेमाल करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब इनको इनको अब को तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, इंद्रियों का काम खत्म। अब तुम इसके ऊपर ज्यादा इसमें हो रहे, लेकिन हमको क्या है, वो मन के साथ उसके साथ इतना शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, हमको वो उछल कूद पसंद है, ऐसा होता है ऐसा करता है। ये जो सारा उछलता कूदता बुद्धि का व्यायाम जो कर रहे हैं, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ये हमें निराकुल होने नहीं देते, ये हमें अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं करने देते। जब तक अब इनसे हमारे आत्म प्रदेशों में ये जो ज्ञान वहां से गे से जो आ रहा है, ये सारा पौद्गलिक है, इंद्रियों के थ्रू जो भी आएगा वो पौद्गलिक ज्ञान है। तो आत्म प्रदेशों के अंदर आपने जो ज्ञान लाके प्रक्षेप किया, उसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, वो ज्ञान जो प्रक्षेप किया उसमें, यानी कि आत्म प्रदेशों को आपने ज्ञानाकार कर दिया। ज्ञान तो थे ही, उसमें वो गे जो है वो ज्ञानाकार हो आकर, और वो जो ज्ञान बना मेरे ज्ञान के उसमें दृष्टि, उसी को मैं रीड कर पाता हूं। इंद्रियों से जो ज्ञान जाता है उसको भी तो मैं ही समझ में आता है ना। वर्ण गंध रस स्पर्श मेरे गुण नहीं है जीव के, पर वर्ण गंध रस स्पर्श को जानता कौन है? जीव। मेरे गुण नहीं है पर इनको जानता मैं हूं। अब कहीं पर हाथ लगाते हो तो बड़ा सॉफ्ट नजर आता है, आप कहती है मुलायम है, ये मुलायम है। ये जबकि आत्मा के अंदर तो उसको पता नहीं चल रही, पर उसका ज्ञान है उसके पास, क्योंकि उसके ज्ञान में है, उसका गुण नहीं है ये सारे वर्ण गंध रस शब्द जो है, शब्द जो है ये भी पौद्गलिक है, शब्द है। लेकिन शब्द भी तो हम सुन रहे हैं ना, शब्द भी सुन रहे हैं। जबकि हम कहते हैं आत्मा तो ज्ञाता दृष्ट है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्ट है, ये उसका ज्ञाता मता जो उसके यहां बन रहा है उसको वो जान रहा है। वो देख रहा है जान रहा है क्या है कि जो उसके ऊपर बन रहा है, हाँ जो बन रहा है उसको देख रहा है जान रहा है। अब ये आपने पुद्गल की पुद्गलिक इंद्रियों से लाकर पौद्गलिक बनाया, तो पौद्गलिक देखा देखेगा, वो बताएगा कि ये मीठा ज्यादा है, ये कम है, पिछली बार ऐसा था, इसकी सुगंध ठीक नहीं है, इसका वो सारा एनालिसिस कौन करता है? ये ज्ञान करता है ना, आत्मा ज्ञान करता है, ज्ञान। अब हम कहते हैं इसको मत डाल, अब मुझे आत्म प्रदेशों को रहने दे ऐसे, इसके अंदर पौद्गलिक कुछ मत बना, और अगर ऐसा रहेगा तब मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, मतलब इंद्रियों के बिना का ज्ञान। नहीं तो मुझे आत्म प्रदेश अपने दिखाई नहीं देंगे, आत्मा का कभी इसको अवलोकन ही नहीं होगा। बाहर ये बंद करेगा तो उसको ज्ञान हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो है ना, इसको इसको जब समझ में आता है कि इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो जितनी इंफॉर्मेशन हमने डाटा डाला हुआ है बचपन से, जब माता के गर्भ से बाहर आए हमें कुछ नहीं पता, नाम वगैरह ये चीजें ये वस्तुएं क्या है, ये सारे जीव उनका नाम, उनकी उसको छोटे छोटे उनको खिलौने दिखाकर, ये शेर होता है हाथी होता है, धीरे धीरे उसकी वेकबलरी डेवलप की गई। अब वो शेर को शेर समझ रहा है, चिड़ियाघर में ले जाके दिखाते हो क्या है ये, वो कहता है शेर है। क्यों? उसको पहले टॉय दिखाया था, खिलौना दिखाया था, कर करके हमने उसकी पूरा बिल्डअप करके उसकी इंद्रियों के अंदर इतना ज्ञान बाहर की सब चीजें डाल दी हैं। अब हम उसे कहते हैं तू निर्विकल्प हो जा, कहां से हो? ये मुश्किल हो रही है, ये मुश्किल हो रही है। ये चीज समझनी बहुत है, ये चीज समझनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी उम्र में दीक्षा लेना बहुत मुश्किल है। वो 8 साल का बच्चा उंगली पकड़कर चला गया, उसके पिछली साधना के कारण वो पढ़ के उसको कोई दुनियादारी का पता ही नहीं था, कितना उसके लिए कितना आसान है। सिर्फ उसको एक भाव था कि माता से मोह नहीं था, वो मोह मोह टूटा, और उधर उनकी तरफ गौतम स्वामी की तरफ मोह बढ़ गया कि ये गुरु बहुत अच्छे हैं, उनकी उंगली पकड़ के चला।
चलेंगे। और जब पूरा पसारा संसार का फैल जाता है और उसमें से निकल के आना, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कैसे निकले, वो भी सारा फैला दिया, सारा फैला दिया और सारा समेटना बहुत मुश्किल है। और और वो किसी पुण्य से ही उसमें निकल पाएगा, उसको कुछ ऐसा सहयोग मिल जाएगा या उसको तत्व ज्ञान का, कि वो उसमें से निकल पाएगा। वरना वो समझ, ये नहीं है कि समझ सब कुछ रहा है कि ये संसार फंसाने वाला है, ये ऐसा है, घर में रहते हुए मैं अकेला आया हूं, अकेला, तो आप बात करके देखो, उसे सब पता है। पर प्रैक्टिकली विज्ञान सर वो कर नहीं पा रहा। वो कह रहा महाराज से संभव नहीं है, ये हो नहीं पा रहा। बुद्धि के स्तर पर जो आप बता रहे हो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो ये सारा क्या, ये वीतरा विज्ञान स्वयं का क्रियाकारी विज्ञान है। वीतरा विज्ञान स्वयं क्रियाकारी, अर्थात जिसके यथार्थ समझ यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर बैठ जाए और फिर वो दृढ़ हो जाए, यानी फिक्स हो जाए, तो आंतरिक दर्शन बदल जाता है। तब बदलता है जब कोई चीज उसकी बिल्कुल उसको यथार्थता उसकी समझ आ जाए कि वाकई ये मंडल दुनिया में टाउन से कोई ना मेरी रिपोर्टें ले आ, एक मिनट। तो उसको ये समझ में आ जाए और अंदर तत्व ज्ञान पुष्ट हो जाए कि मेरा इनके साथ जो है ये सब मेरे, कुछ भी मेरे अपने नहीं, मैं इनका ये मेरे सहयात्री हैं। तो मेरा स्टेशन आ रहा है, मुझे उतरना है, अब मुझे मुक्ति की तरफ बढ़ना है, तो इनको छोड़ के चल पड़। छोड़ना तो एक दिन है ही है भाई, छूटने से पहले छोड़ दे ना, छूटने तो सारे हैं ही हैं। अब ये बात समझ में आ जाए, गहराई से समझ में आ जाए, तो बाहर निकल जाए, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाए। बाहर नहीं, बुद्धि के स्तर पर कितना समझ आ जाए, कितना ज्ञानी। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे शास्त्रों के प्रकांड पंडित सारे ऐसे समझाते हैं, ऐसे करते हैं, और बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने दो दो पत्नियां हैं। हाँ हाँ, ये समय सार के प्रकांड पंडित। हाँ, सुधांशु महाराज, इतनी कथावाचक। किसी ने प्रश्न कर दिया उनको सभा के अंदर कि महाराज अब इतना ज्ञान देते हो, तो आपको, आपने दूसरी शादी कर ली, पहली के होते हुए भी दूसरी कर ली, दो दो शादियां कर। कह रहे भाई, जिसने शादी की उसको प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्या हो रही है? यह जवाब दिया था। सही जवाब दिया। हाँ, कि तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जिसने करी है उसको सोचना था, तू क्यों सोच रहा है? तो देखो नहीं, वो तो ग्रस्त ग्रस्त है ना, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा। वो अलग बात है। मतलब जो अपने आप को संयम सार में, जो आपको इतना ज्ञान दे रहा है, इतना ज्ञान दे रहा है, और ऐसे बता, आप तो उसके चरण छूते हैं लोग, चरण छूते हैं। और ऐसे ये उनकी, ये कहाँ पहुंचे हुए, वो एक आर्ट है उनका। वो उसका ऐसा बांध के रख देते हैं कि, मतलब जो है कि जैन संत की कथा में तो 25-50 आएंगे, वहां पर हजारों में आएंगे, हजारों में। ये आर्ट है, आर्ट है। हाँ। तो दर्शन क्या है? दर्शन मूल समझ और बिलीफ, ये आर्ट होता है, आर्ट होता है। चर्चिल एक बार अमेरिका में गया, तो उस वहां लेट गया, उसने कहा अगर आप एक दिन पहले आते तो संडे होता, उस दिन हजारों लोग यहाँ आपको सुनने के लिए लाइव थे, आपको सुनने के लिए। वर्किंग डे में थोड़ा कम हो जाते हैं। तो उसने ये कहा, देखो ऐसा है, दुनिया को तो ऐसा सुनने की ललायत थी, कल को मुझे किसी चौराहे पे आप फांसी दोगे ना, उससे 10 गुना लोग देखने आएंगे। तमाशबीनी की कमी नहीं है। कहता 10 गुने आएंगे लोग। तो ये दर्शन, मूल दर्शन क्या है? ये हमारी मूल में समझ है, बिलीफ। ये बदलते ही आचरण, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। मेरे अंदर की दृष्टि एक बार बदली, जब तक देखिए मैं किसी भी लेवल पे हूं, मेरी दृष्टि अगर बदलती है ना, दृष्टि बदली, तो उसी समय ही उसका बिहेवियर, आचरण बदल जाता है। अब माता ये कहती है कि बेटे की शादी करी, बेटा बदल गया। भाई अब उसकी दृष्टि बदल गई। पहले दृष्टि सिर्फ माता पे थी, अब 50% माता पे शुरू के अंदर और 50% अपनी पत्नी पे। अब पत्नी की 50 का 60 हो रहा है, माता का 40 हो रहा है, फिर धीरे धीरे 70 हो रहा है। फिर एक बच्चा आ गया, तो माता के 20 कम हो गए, इधर हो गया। वो कहती है इसकी शादी करी साल 2 साल में, ये तो पत्नी का हो गया, परिवार का हो गया, हमारा रहा ही।
वही उसका बदलेगा आचरण, उसकी दृष्टि बदल रही है, दृष्टि बदल रही है। अब जहां वो पहले जहां जिस खूंटे पे बंधा था, अब खूंटे और हो गए। हाँ, अब उसकी वैरायटी हो गई खूंटे में। तो ये क्या है कि इससे क्या है कि दर्शन के बदलते ही आचरण अपने आप बदल जाता है, उसके आचरण में फर्क आ जाएगा। उसको जितनी केयर अपने बच्चे की होगी या पत्नी की होगी, उतनी अपनी माता पिता की केयर कम होगी। किसी की कम, किसी की ज्यादा, फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई। अध्यात्म विज्ञान से शाश्वत, और इसको पारिवारिक स्ट्रेंथ में इसको नेचुरल लेना चाहिए। समझदार माता पिता उसको कहते हैं, ये स्वाभाविक है। अगर वो ताने देने लग जाए बहू को कि तू जब से आई है तब से मेरा बेटा बदल गया, मैं ये हो गया, तूने तो मेरा बेटा ही हथिया लिया, ये जो बात है ना, वो रिश्ते खत्म कर देगी। उसको इसको नेचुरली लेना चाहिए, नेचुरल लेना चाहिए कि ये जो है इसका नेचुरल, ये वास्तविकता में ये उसका उसका झुकाव होना था उधर। अगर झुकाव नहीं हो तो समझो कि उसका रिश्ता खराब है, वो रिश्ता ठीक नहीं हुआ। ये बदलाव आना था और उसकी तैयारी आपने की है, और अब आप पछता रहे हो। तो ये मतलब ये चीज हमको अगर अंडरस्टैंडिंग के अंदर चीजों के जो सामने परिणाम आते हैं ना, उसके पीछे जाकर अगर हम देखें कि ये क्यों हुआ, तो बात समझ में आ जाती, बात समझ में आ जाती, अंडरस्टैंडिंग सही हो, हाँ अंडरस्टैंडिंग ठीक होती कि ये इसमें जो परिवर्तन आया ये आना था। इसका मतलब ये पारिवारिक जीवन में अब सुखी हो रहा है, इसकी सुखी होने के लिए उसका अरेंजमेंट किया ना, तो वो बच्चा जो है अब सुखी हो रहा है। अगर बच्चे का माता पिता के साथ पहले से ज्यादा बढ़ जाए या और ज्यादा करने लगे, तो समझो उधर कहीं कहीं जो है उसको भी ध्यान में देखना है। जो सही माँ बाप होते हैं वो देख इस बात को चेक करते हैं। तो एक बात निर्विवाद है कि जगत के जीव मात्र सुख ही चाहते हैं। प्रत्येक जीव निरंतर सुख की खोज में रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी करते हैं, खेलना, पढ़ना, नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, शादी, परिवार, कायिक, वाचिक, मानसिक, इन सब प्रकार की प्रवृत्तियों के पीछे मूलभूत आशय जो है ना, जो हमारा पर्पस है, वो सुख प्राप्त करना। और हर प्राणी का है, ये मनुष्य की बात नहीं, छोटा सा एक कीड़ा भी है ना, उसको भी, हाँ उसको भी दिक्कत आती है, अब हिलते हो तो बचने के लिए भाग। ये सुख की बात है। मतलब वो क्या है, शाश्वत सुख की चाहना। सुख वह भी क्षणिक या भाष्यमान सुख नहीं, कोई क्षणिक सुख हो, या जो सुख कहते हैं सुख, सुख का आभास हो रहा है, जो इंद्रियों का जैसे सुख होता है वो वास्तव में सुख नहीं होता। तो भाष्यमान सुख नहीं, बल्कि जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी हाथ से निकल ना जाए, ऐसा शाश्वत सुख अव्ययभाव सुख है। ये अव्ययभाव सुख है जिसको हम कहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, आनंद, ये सुख। मगर इस शाश्वत सुख को पाने का सही रास्ता ना मिलने पर हम ये दुखों के बीच के अवकाश, गैप को, अर्थात मध्यांतर इंटरवल को सुख मानकर जीवन बिताते। या हम जो सुख है ना, हमें वो शाश्वत सुख तो मिला नहीं, बीच में जीवन में छोटे छोटे सुख मिलते हैं, जिसको हमने कह दिया ना कि ये कौन सा है, मध्यांतर इंटरवल का सुख है। मतलब अब दुख नहीं अभी मिल रहा, आज बुखार उतर गया, मैं आज सुखी हो गया, ये इसी सुख है। मेरे पास ये वस्तु नहीं थी, मेरे पास आ गई, मैं सुखी हूं। पर कितना सुखी हुआ, वो अभाव उतनी देर का ही सुखी हूं, उतनी देर का सुख है। ये उसका अव्ययबाद सुख नहीं है जो एक बार प्राप्त हो गया, उसी क्षण के लिए हुआ। और जो अभी जिसके कारण सुख हुआ, उसके बाद उसको, मतलब अब उसकी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि बहुत क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है। और हम इसी में लिप्त हैं, इसी सुख में लिप्त हो रहे हैं। अच्छी गोचरी मिल जाए, आपका भाव हो जाए, वैसी गोचरी मिल गई, क्या है, खाते हुए 10 या 15 मिनट तक आपको आनंद रहा, उसके बाद क्या रहा। टोटल खाने के अंदर तो एक बार में थोड़ी खा लेगा सारा, लेकिन उसमें यह है कि उसको उसमें उतना आनंद है, उसके बाद वो कहाँ गया आनंद, कहीं नहीं। क्षणिक, हाँ क्षणिक, सारे सुख क्षणिक है। तो ये दो दुखों के, इसको देखो इस लाइन में क्या है कि इस शाश्वत सुख को पाने का सही रास्ता ना मिलने पर हम दो दुखों के बीच के अवकाश को, गैप को, अंतराल को, अर्थात मध्यांतर को, इंटरवल को सुख मानकर जीवन बिताते जाए। दो दुखों के बीच का जो पॉइंट है ना, उसको हम सुख मान,
दो दुखों के बीच का इंटरवल है, उसको सुख मान रहे हैं। लौकिक सुख और अलौकिक सुख का फर्क जान ले, इसमें एक पैरा रहता है। वर्तमान भौतिक विज्ञान की बहुविध सुविधाओं का अभाव होने पर भी यदि ये अंतर्मुखी विज्ञान आत्मसात हो जाए, तो शाश्वत शांति व निराकुलता का अनुभव होता है। अगर हमको आत्मविज्ञान से पता चल जाए कि वस्तु का ही समय, जैसे अब हमने कहा कि निमित्त निर्दोष है, जो भुगत रहा कसूर उसी का है, ये चीजें उसके दिमाग में बैठ जाए, तो अब क्या है कि ये सारी चीजें उसको, जो चीजें वहां बदल रही हैं, वो उसमें टेंशन नहीं ले रहा, टेंशन नहीं ले रहा, निराकुलता का अनुभव कर, ये होना ही था, ये ऐसा होना ही था। जहां जहां में उसको हमारा स्वीकार भाव होता जाएगा, वो टेंशन नहीं होती। अब जो चीजें बदलाव हो रही हैं, रिश्ते बदलाव हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वो सारा क्या है, जैसे शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, उसका उसका जो पास शेयर है ना, उसका रेट बढ़ गया एकदम, वो बड़ा खुश हुआ, अभी हाथ में पल्ले कुछ नहीं आया, उसका भाव सुन के ही वो उछाल मार रहा है, उछाल मार रहा है। और ये सोचा कि चलो थोड़ा कल को और बढ़ेगा, और कल वो गिर गया, आज चेहरा उतरा हुआ है, आज वो रोटी एक कम खा रहा है, कल तो उसने दो फालतू खाई थी, आज तो 25-50 हजार का फायदा हो गया, और अगले दिन उसको घाटा। अरे ना वो कल फायदा हुआ था ना, आज तू बेचने जाएगा तो घाटा है, तू शांत होके बैठा रहा ना। ये सारे उछाल हैं, ये उछाल है। आज तू बीमार हुआ, कल तू दवाई लेकर ठीक हो जाएगा, हाय हाय भी मत कर, और ये ठीक है। असाता वेदनी का उदय हुआ ऐसा, जब उसकी जड़ में ना उसका, अगर उस पे जाकर हम खोज करेंगे और हमको समझ आएगा कि ऐसे हुआ है, तब हमें टेंशन नहीं होगी। हम कारण जानते हैं क्यों हुआ है। और ये जो है, ये सारा ऊपर का उछाल है। उछाल उछाल की बात है ना। तो इसको हमने यहां जाना। अब ये आता है लौकिक सुख और अलौकिक सुख। सुख दो प्रकार के, एक लौकिक सुख है, यानी कि व्यवहार सुख, व्यवहार चलता है। दूसरा निरपेक्ष अलौकिक सुख, अर्थात आत्मा का शाश्वत सुख। लौकिक सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना चाहिए, लौकिक सुख चाहिए तो, लौकिक सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना चाहिए। दूसरों को सुख देने में ही सुख है। किसी भी चीज, वस्तु, पौद्गलिक, मैन मेड मटेरियल जो थिंग्स, जितनी भी चीजें वस्तुएं हैं, इसमें सुख नहीं होता। सुख तो आपके अंदर है। आपको किसी को देने के अंदर, किसी जरूरतमंद को देने के अंदर आपको सुख मिलता है, तभी आप ऑफर करते हो। आपको पता है कि इस व्यक्ति के, इसको दिक्कत हो रही है, तब आप अपनी चीज ऑफर करते हो। अगर उस व्यक्ति से आपका संबंध नहीं हो, उसको कितना भी प्रॉब्लम हो और आपके पास बहुत हो, तब भी आप ऑफर नहीं करोगे। तो ये सारा क्या है कि दूसरों को सुख देने में ही सुख है। अगर मुझको लौकिक सुख चाहिए, दुनियादारी में सुख चाहिए, बाहर सुख चाहिए, तो मुझे दूसरों को सुखी करना है, पड़ेगा। दूसरों को सुख देने या सुख बांटने से पुण्य का उपार्जन होता है। सामने वाले और सभी को कैसे सुख मिले, ऐसा निरंतर ध्यान में रहे, मन में दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जगत के सभी जीवों को सुख शांति मिले, ऐसी मंगल की भावना दूसरों के लिए भावे। काया यानी कि अपने शरीर से भी दूसरों का मदद रूप, ये मदद रूप बन सकते हैं, ये भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। लौकिक सुख का सच्चा मार्ग है सुख में अंतीकरण, सुख में अंतःकरण, अंदर जो अंदर से सुख में, सुख उसको सुख मिल रहा है इसमें। प्रकृति का ऐसा नियम है, प्रकृति मतलब जो बाहर स्थित हुई, जो बाहर का सारा है, ऐसा नियम है कि जब से हमारे मन में अपने से अन्य को सुख शांति देने का भाव हम करते हैं, तो उसी क्षण से वैसी सुख शांति हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है। मैं किसी को सुखी करने का भाव आता है, तो वो उसी क्षण जो है ना, वो सुख शांति मुझे मिलती है। किसी को जैसे, किसी किसी की हेल्प करके करके तो आपको उसी समय थोड़ा फील होगा, संतोष हो। किसी की आपने हेल्प कर दी, और हेल्प करी, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, बट आपको उसका जो एक फीलिंग हुई, संतोष मिलता है, थोड़ा आनंद, कि इसकी समय के ऊपर मैंने ये वस्तु दे दी, इसको पैसा दे दिया, इसकी काया से हेल्प कर दी। तो ये क्या उसके अंदर होती है, सर्वप्रथम हमें ही उसका आस्वाद मिलता है। दूसरे से पहले हमको स्वाद मिलता है जो देता है, अर्थात हमारा अपना सारा अंतःकरण सुख में बन जाता, सुख में बन। लेकिन ये सुख भी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में तो क्षणिक ही है। ये सब सापेक्ष सुख हैं।
मात्र लौकिक सुख हैं जो द्वंद्व गुणों से युक्त हैं, अंत में विनाशी हैं। ये जीवन में हमारे द्वंद्व हैं बहुत। अब परसों तक बड़ी गर्मी थी, ठीक है। कल जो है, कल ऐसा हुआ कि आपको मौसम थोड़ा, बादल आ गए, थोड़ा ठंडा। ये क्या है? ये ये वातावरण के क्या है? ये प्राकृतिक द्वंद्व है। कभी गर्मी पड़ती है, कभी से थोड़ी सी वर्षा हो जाएगी, आपको अच्छा लगता है। 5 दिन लगातार वर्षा होती रही, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ये सब होगा, आप दुखी होने लगे। अब कहोगे किचन की चीजें खराब हो गई, ये हो गया, चिपचिपा हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्या हुआ? उसकी जरूरत से ज्यादा हो गया तो ये कर, ये सारे क्या प्राकृतिक द्वंद्व है। ऐसी शारीरिक द्वंद्व है, ऐसी मानसिक द्वंद्व है, ऐसी भावनात्मक द्वंद्व है। ये सारा खेल द्वंद्व में है। भाई मार्केट अगर बड़ी है तो गिरने के बाद बड़ी है ना, उस बड़ी है। और बढ़ने के बाद गिरी है, तो ये द्वंद्व ही है ना। अब उन द्वंद्वों से हम चल रहे हैं कि द्वंद्व में आज अच्छा लग रहा है, आज बुरा लग रहा है, आज इसने अच्छे कपड़े पहने, आज इसकी ड्रेस अच्छी है, कल वाला कुछ अच्छा नहीं था। ये सारे सारे द्वंद्वों से हम प्रभावित हो रहे हैं। ये द्वंद्व है। क्यों? हम बाहर की दृष्टि है, बाहर की दृष्टि में द्वंद्व नजर आ रहा है। आत्मा अगर देखे, उसकी आत्मा पर ध्यान हो तो कोई द्वंद्व नहीं। अपनी आत्मा पे ध्यान हो तो तब कोई द्वंद्व नहीं। ये तो बाहर की दृष्टि में द्वंद्व है। जो हम इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, ये द्वंद्व दिखाती हैं सब, कि ये देखो, ये रंग अच्छा है, ये वाला खराब है। आप कैसे रिजेक्ट करते हो चीजें? ये अच्छी है, ये खराब है, ये शब्द अच्छा नहीं, ये अच्छा है। ये सारे क्या है? द्वंद्व है, उतार चढ़ाव है सारे। मतलब, लेकिन ये सुख ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में तो क्षणिक ही है। ये सब सापेक्ष सुख है, मात्र लौकिक सुख है, जो द्वंद्व गुणों से युक्त और अंत में विनाशी ही। भाई अगर कहीं उतार ऊपर हुआ है तो वो गिरे, बाद में नीचे आएगा ही। जिस वर्षा के मौसम से कुछ बौछारें आई, आप इतना सुखी हो गए थे। और वो वर्षा अगर 5 7 10 दिन बहती करती रही, पानी आ गया, सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, अब आप दुखी हो रहे, अभी दुखी हो रहे। निरपेक्ष अलौकिक सुख, निरपेक्ष अलौकिक शाश्वत सुख है, यानी कि परमानेंट एटर्नल हैप्पीनेस को पाने के लिए तो मैं कौन हूं? ये तो, अगर अगर वो सुख पाना है जो लौकिक है, तो दूसरों की सहायता करके वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अगर मुझे मुझे ये सुख पाना है, शाश्वत सुख पाना है, परमानेंट सुख पाना है, तो मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, इसका यथार्थ ज्ञान हो जाए। अर्थात स्व स्वरूप का भान होना, स्व स्वरूप का अनुभव होना चाहिए कि ये स्व है, ये पर है, पर है। ये जो है ना, ये सुख जो है, ये तुम्हारा अंदर का सुख है। और ये क्या है? ये शाश्वत सुख है। जिस समय आपने शरीर और आत्मा को अलग कर दिया ज्ञान से, और धीरे धीरे उसके बाद अगली स्टेज बढ़ी, सम्यक दर्शन हो गया, आपकी स्थिति आगे और बढ़ रही है, आपके कषाय कम हो रहे हैं, ये अंदर का सुख बढ़ता जाए, बढ़ता सुख बढ़ता जाए। स्वाधीन सनातन सुख, स्व का अनुभव होने के बाद शाश्वत सुख का स्वाद मिलता है। स्व का अनुभव हो गया, अपना मतलब ये आत्मा का अनुभव हो गया, उसके बाद शाश्वत सुख का स्वाद मिलता है। क्योंकि शाश्वत या आत्मिक सुख स्वाधीन है, स्वतंत्र है, वह संयोगों के अधीन, परालंबी स्वतंत्र नहीं है। वो प्रतंत्र नहीं है। शाश्वत सुख प्राप्त हो जाने पर, जो कि स्व अवलंबी है, स्वतंत्र है, उसमें अंतर्दाह मिट जाता है। मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, अंतर्दाह। सभी कषाय अति अल्प हो जाते हैं, अर्थात क्रोध मान माया लोभ अर्थात राग द्वेष क्षीण हो जाते हैं। निराकुलता का अनुभव होता है। निराकुलता कब आएगी? जब संकल्प विकल्प नहीं होंगे, उतार चढ़ावों से आप प्रभावित नहीं होते, आप एक ही दृष्टि से देख, वो उसकी क्या निराकुलता है। और निराकुलता ही होना जो है मेरी अतीन्द्रिय सुक्ति, वही होना है अतीन्द्रिय ज्ञान भी। और वहीं से मेरा मुक्ति का मार्ग शुरू होना है, कि जब तक मैं संकल्प अनुकूल प्रतिकूल इन सब से मैं प्रभावित हो रहा हूं, तब तक मैं आगे इस मार्ग पर नहीं बढ़ सकता मुक्ति के लिए। तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता, मैं इसके मतलब मैं संसार में ही रहूं, इसी से निकलना है मुझे। और जब तक ये इंद्रियों का ज्ञान से मैं निकल हट नहीं पा रहा या उनको समझ नहीं पा रहा, तब तक मैं फंसा रहूंगा। ये चीज अच्छी है खराब, उसको सहज हो जाओ ना।
जो आज रंग अच्छा लग रहा है, 4 धुलाई पड़ने के बाद वही रंग खराब लगेगा, ये बदल जाएगा। जो चीज आज खूबसूरत लग रही है, वो साल 2 साल के अंदर आपको वैसी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो वो तो यह है कि ये काल के हिसाब से अगर देख रहा है, ये बिल्कुल नई है, नहीं। एक डॉक्टर के यहाँ पर मरीज जाकर बैठा ना, तो उसकी काफी टांग खराब थी, यानी उसका ना कई दिनों से उसका इलाज हो रहा था। वो शांत बैठा था, पूरी टांग कटी हुई थी, फटी हुई उसकी, उस पर टांके लगवाए हुए, सब दर्द होगा उसका जितना बड़ा। एक का थोड़ा सा, एक ना थोड़ा जख्म हो गया, वो वहां आया और उसके साथ बैठ गया और हाय हाय करेगा। किसी ने उससे कहा कि देख इसकी टांग, और तू हाय हाय कर रहा है। उसी के मतलब जो उसको साथ लाए थे उसको कह रहा है, कह रहा मेरा जख्म अभी अभी का है, ये इसको झेल चुका है बहुत देर। ये अभी अभी हुआ है, ताजा ताजा होता है। ये अभी अभी हुआ है, इसलिए मुझे मुझे दुख मनाने दो, धीरे धीरे मैं भी ठंडा हो जाऊंगा, लेकिन अभी ये अभी अभी का ताजा है। मतलब ये सभी कषाय अति अल्प हो जाते हैं, अर्थात क्रोध मान माया लोभ अर्थात राग द्वेष क्षीण हो जाते हैं, निराकुलता का अनुभव होता है। जितना उतार चढ़ाव हम पहले, चोट लगती है, गिरता है, घर वाले हाँ इसको क्या हो गया, ये हो गया, और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर हल्का सा बताता है, और डॉक्टर का एक सेंटेंस होता है, आप बहुत अच्छे टाइम ले आए, थोड़ा लेट हो जाते ना तो स्थिति संभाली नहीं जाती। वो उनका ये क्या है, उसको वो उनको संतुष्ट कर देता है। वो डॉक्टर की फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है, जो उसको लेके आए ना, उनका ट्रीटमेंट पहले कर दिया उसने। आप बिल्कुल राइट टाइम पे आए, थोड़ा और विलंब हो जाता है तो स्थिति संभाली नहीं जाती, तो उनको एक मन में सेटिस्फेक्शन कि यस, हमने कुछ ठीक कर दिया। और कहता आप बाहर बैठ जाओ, और उनको ठंडा करके बिठा दिया, ठंडा करके बिठा दिया। और फिर उसको उसके ऊपर जो करता है, जो भी करता है, तो पहले तो उसको दूसरों को ठंडा करना है ना, क्योंकि उसे पता ये उतावले होते रहेंगे, और जितने पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट आए अगर ये सारे उतावले हो रहे हैं तो बाहर घमासान मच जाए। डॉक्टर कहता है बिल्कुल, आप थोड़ा सा विलंब करते तो प्रॉब्लम। ये इन जनरल सेंटेंस होता है डॉक्टर का, बहुत सही समय पे ले आए इसको। क्यों? उसको पहले आपको ना उधर जो आकुल व्याकुलता उसको ठंडा करना है आपकी, उसकी आकुलता व्याकुलता। और ये बात पेशेंट भी सुन रहा है, उसको लगता है कि हम ठीक समय पे आ गए, इसका मतलब मैं ठीक हो जाऊं। और यही सेंटेंस वो डॉक्टर बोल दे कि आपने बहुत विलंब कर दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, तो अभी उसकी सांस उखड़ी नहीं है, लेकिन वो वैसे ही उखड़ जाए, आपने बहुत विलंब कर दिया। या डॉक्टर कहता है, जब डॉक्टर जवाब दे देता है, हाँ अब हाँ अब मेरे बस की बात नहीं है, अब देखो कैसे हिलता है आदमी, मेरे मेरे अब मेरे 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 से कुछ नहीं हो सकता, मैंने जितना अपना करना था कर लिया, अब तो राम भरोसे, अब आप तो प्रार्थना करो ये बच जाएगा, तो वही उनका हौसला डाउन कर देते। चित्त की शुद्धि होने से, चित्त की स्थिरता प्राप्त होने से परम तृप्ति होती है। अब चित्त की शुद्धि कैसे होगी कि इन चीजों से हम, अगर इनसे हमारा वास्ता पड़ता है, और जितना आप नौजवान उछलते हैं, नए नए छोटा बच्चा होता है, जिनका पहले पहला बच्चा है, उसको कुछ होता है, वो कितने घबराते हैं, और उसके उसके जो माता पिता होते हैं, यानी कि बच्चे के दादा दादी हैं, वो कहते घबरा मत, ऐसा तेरे से, तू जब छोटा हुआ था तेरे साथ कई बार हुआ था, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, तू चुप रह, हम संभाल लेंगे। क्यों? उन्होंने ऐसा बहुत बार देखा हो। तो है, तो ये क्या है? चित्त की शुद्धि होने से, चित्त की स्थिरता होने से परम तृप्ति होती। मतलब शब्द भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, शुरुआत वहीं से होती है। शब्द सीधा मतलब उसको है, अद्भुत आत्म वैभव, आत्मा सुख स्वरूपी है, आनंद घन है, स्वयं आत्मा, इसीलिए स्वभाव, अर्थात स्व सुख को कोई छीन नहीं सकता। आत्मा का जो स्वभाव है, स्वभाव जिसे कहते हैं, उसको कुछ बदल नहीं सकता कोई, वो त्रिकालिक होता है, वो छीन नहीं सकता। स्वयं अव्ययभाव सुख स्वरूपी है, आत्मा तो अव्ययभाव सुख स्वरूपी है, ऐसा स्वयं का अद्भुत अनुपम आत्म वैभव है, इसलिए उसे दुख कैसे स्पर्श कर सकता।
अब ये बात को अगर अंदर बैठ जाए कि आत्मा को तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता, ये जो भी दुख है ना, ये तेरे पड़ोसी के है, तेरे शरीर, ये तेरे शरीर पे आ रहे हैं, तेरे कर्मों के कारण आ रहे हैं, शरीर भुगत रहा है। जब तक शरीर के साथ मैं एक में एक हूं तो दुख मुझे दुखी करती। और अगर मुझे ये भेद ज्ञान हो गया, ये विज्ञान मैं समझ गया कि ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये है नहीं है, और मेरा कल्याण इसके छुटकारे से है, तो इसकी केयर क्यों कर रहा है? जितनी ये केयर करता है उतना ये छूटेगा नहीं। जितना मैं शरीर का ध्यान रखता हूं, जितना मैं इसके साथ जुड़ा हूं, उतना ये छूटेगा नहीं। अटैचमेंट होगी ना। जो गेस्ट आया उसको आप इतना सुख दे रहे हो कि उसका जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और जब थोड़े समय बाद आप सोचते हो भाई अब जाए, अपने घर जाए, कभी हम इस शरीर को कहते हैं कि ये इतने दिन से तू हुआ, ठीक है, तूने जो करना कर दिया, भाई छोड़ मुझको, मैं निवृत्त हूं, मैं जाऊं। हैं? शरीर को इतना दुख नहीं हो, इसका मतलब शरीर से जितना लगाव है, इसका मतलब शरीर छोड़ना नहीं चाहते। शरीर छोड़ना नहीं चाहते, ये शरीर दुखी, शरीर से दुख नहीं प्राप्त करना चाहते, इसका मतलब मुक्त नहीं होना चाहते। इसके साथ जितना हम प्यार कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उतना दुखी। अगर संसार में रहना है तो इसको खूब प्यार करो, पुण्य भी खूब बांधो, अच्छा जीवन पाओ, अच्छे ये करते रहो, खूब सुखी रहो, सिर्फ निवृत्त नहीं होना, संसार में ही घूमना है, तो ठीक है। क्योंकि शरीर छूटते ही फिर तो आप निकल गए यहां संसार से, तो इसको पकड़े रखो। और अगर इसको धीरे धीरे अपने से काटते रहे आप, जितना जितना ज्ञान होता गया इसको, ये छोड़ो, इस शरीर को छोड़ो, इस शरीर को छोड़ो, उसका ध्यान रखते हुए भी, क्योंकि एक्चुअल में ये तो पार तो इसी से ही होना है ना, इसको दुखी करके नहीं होना इनसे। लेकिन इससे इससे वो जुड़ना नहीं है, जा जुड़ना नहीं। इसको जो भोजन देना है, इसको रेस्ट देना है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ झगड़ा करके नहीं चल सकते, झगड़ा करके नहीं चल सकते, पर इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। और करते करते धीरे सहज में अपने आप को इससे हटाना पड़ेगा, मतलब पड़ोसी समझ के चलना पड़ेगा। तो ये जो है ना, स्वयं का अव्ययभाव सुख स्वरूपी ऐसा स्वयं का अद्भुत अनुपम आत्म वैभव है, इसलिए इसे दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? पराधीन इंद्रिय सुख यानी कि सब दुख, सब दुखदाई। जबकि रिलेटिव सुख जो होता है, रिलेटिव सुख, सापेक्ष सुख जैसे कहते, रिलेटिव टू, इसके कंपैरिजन में ऐसा जो रिलेटिव सुख है, यानी इंद्रिय जन्य संसारिक सुख, स्वयं के अलावा अन्य संयोगों के अधीन है। वो किससे है? कि स्वयं के अलावा अन्य संयोगों से अधीन है। ये ऐसा वहां पहुंच जाए, ये ऐसा हो जाए, वहां मेरा जानने वाला मिल गया, काम हो जाएगा। वो क्या है? ये संयोगों के अधीन, इसलिए ये पर है और पराधीन है। स्वयं की मान्यता, बिलीफ के आरोपित भाव से जो सुख माना है वह संयोगों के अधीन होने से। अब जो हमने ना सुख, संयोगों के अधीन हम होते हैं, संयोग मात्र वियोगी स्वभाव होने से, जो संयोग हुआ है उसका वियोग होना ही। जो भी जीव इस आपके साथ आया, जुड़ा है, बैठा है, वो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही। और आपको संयोग के साथ ये भी कभी भी वियोग हो सकता है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। वियोगी साहब होने से अनुकूल संयोगों में सुखाभास होता है। अनुकूल संयोग आते हैं तो सुखाभास होता है। प्रतिकूल आते हैं तो फिर हम विषाद करते हैं। तो सुख और दुख द्वंद्व गुण हैं। ये द्वंद्व गुण है, सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, कि सुख के पृष्ठ भाग में दुख रहा हुआ है। ये एक सिक्के का पहलू है। ये सुख एक तरफ है तो उसके उसका दूसरा पहलू सिक्के का है, वो उसमें दुख है। यानी एक स्टिक लोगे ना, मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती जब तक जल रही है वो उसको आपको रोशनी दे रही है, लेकिन जैसे जैसे वो जली जा रही है दूसरे एंड के ऊपर उसने बुझ जाना, दूसरे एंड पे बुझ जाना। मतलब ये चीजें जो है ना, इसको कहते हैं स्टिक फॉर्मेशन। आप कोई छड़ी छोटी हो ना, एक हाथ से अगर दूसरे पड़ते हो दूसरा एंड साथ ही आता है। जब आप इस छड़ी को पकड़ा है आपने, तो हो सकता है आप दुख वाला एंड पकड़ो, तो आगे जाकर जब वो छड़ी का डिस्क खत्म होगा टाइम के अनुसार तो सुख आ जाएगा। सुख वाला एंड पकड़ा हुआ है तो दुख दूसरे किनारे पे है तो दुख आएगा। सुख ये सारा परिवर्तनशील है।
तो जो सुख आज है ये भी बदलना है, ये दुख में बदलना है। अगर दुख आ जाए तो ये सुख में बदलना है, सुख में बदलना है। ऐसा तो है नहीं कि दुख दुखी रहेगा हमेशा। ये परिवर्तनशील नियम है, बहुत पक्का नियम है। इसका मतलब ये हमें सहजता में आए, जब मुझे सुख मिल रहा है तो मैं इतना उछलूं नहीं। हाँ ये इस टाइम का क्षणिक सुख है। अब अभी स्थितियां बदल जाएंगी, दुख में बदल जाए। पार्टी हो रही है, बहुत लोगों को बुलाया हुआ है, खाना पीना चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, ये कर रहा है। इतने में फोन की घंटी बजी, फोन आया, ये फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई। अब उस इसी व्यक्ति का चेहरा देखो, फोन सुनते हुए दूसरे भी एकदम देख के उसके चेहरे को, क्या कोई गड़बड़ होगी? अब क्या हुआ, सारा सिस्टम बदल गया, सारा सिस्टम। सुख और दुख ये द्वंद गुण है। अब ये हम मान के चलें कि ये उतार चढ़ाव, अगर बहुत अमीरी है आज तो कल को तैयार रहे कि गरीबी भी आ सकती, गरीबी भी आ सकती। उस द्वंद को लड़ना पड़ेगा, उस द्वंद से कल को आगे फिर को राइज कर सकता है। सिक्के के दो पहलू की तरह सुख के पृष्ठभाग में दुख रहा हो, इसलिए एक क्षण का सुखाभास प्रतिकूल संयोगों में उतना ही दुखदाई हो जाता है। मतलब एक क्षण का जो सुख आया उसी समय जो है ना, संयोग पलट गए, प्रतिकूल हो गए और बहुत दुखदाई हो गई एक क्षण के। रिलेटिव सुख में कभी तृप्ति नहीं होती, ना वह अतृप्ति ज्यादातर चित्त की चंचलता की ओर खींचती है, चित्त को चंचलता की ओर खींचती है। इसलिए अंतर्दाह, अंतर्दाह क्या है? आकुलता व्याकुलता। अंतर्दाह जो हमारा होता है, अंतर्दाह एकदम, वो कहता मेरा तो दिल ही बैठ गया सुनकर, किसी बात को सुनकर। मतलब हमने सोचते कुछ है, जो एक्सपेक्टेशन होती है और हो जाए बिल्कुल उल्टा, उल्टा उल्टा हो जाए। अब एक व्यक्ति को, जिसको ये पता होता है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और वो फेल हो जाए, बड़ा दुखी होता है। एक को ये पता है कि हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। मतलब उसको उसको फेल होने के रिजल्ट से वो पहले 50-50 था, उसको ज्यादा टेंशन नहीं होती। और जो सोचता था मैं तो पास ही हो जाऊंगा हर हालत में, और वो फेल होता है, तो वो रोने लगता है। तो उसको ये कहता है तू रोता क्यों है, तू रो क्यों रहा है, मैं भी तो फेल हुआ हूं। कहता तुझे तो पता था कि तूने फेल होना है, तुझे तो पता ही था कि तूने फेल होना है, मुझे तो ये पता था कि मैंने पास हो जाना है, मैं फेल हुआ हूं, मुझे तो पता ही था फेल होना है। तुझे ये क्या, ये रिलेटिव, ये जो रिलेट है ना, उसकी उसकी वो कहाँ से, किस लेवल से शुरू हुआ है, उसके पहले ही उसने बाउंड्री लगाई हुई है। इसलिए अंतर्दाह एवं आकुलता व्याकुलता निरंतर रहा करती है, उसमें निराकुलता कभी हो ही नहीं सकती। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्वयं के निज घर का भान, स्वयं के अनुभव के अभाव में चित्त बाहर से जो कुछ भी सुख लेता है वह सुख रिलेटिव सुख है। अपने स्वयं के अनुभव का अभाव, अंदर के सुख का अभाव है। देखिए मेरी आत्मा में सुख बहुत है, बाहर के सुखों से अगर ले रहा है, बाहर से जो कुछ भी सुख लेता है चित्त, वो सब रिलेटिव सुख। ये वहां मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरी मर्जी से ये खाना मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा खाना हो जाए। तृष्णा बढ़ती है, चित्त की चंचलता बड़ा दुख है। मैं आत्मज्ञाता मुनि हूं, ऐसा आरोपित भाव से जो सुख लेते हैं वह सुख रिलेटिव सुख है। ये हमें भावुक, इमोशनल करते हैं। कुछ समय उपरांत हम उससे तंग हो जाते हैं और आकुलता व्याकुलता, तृप्ति होने की बजाय तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ जाती है तृप्ति होने की बजाय। एक संत था, वो 6 महीने गुफा में बंद हो जाता, और 6 महीने के बाद इतनी भीड़ होती थी, सबको एक डेट डिक्लेयर हो जाती थी कि वो, अब वो समाधि से बाहर आ रहे। इतनी जनता आती थी दर्शन करने के लिए, जैसे उतना आके बाहर आएंगे, मंगल पाठ देंगे समाधि से आकर। इतनी भीड़ होती थी, वो बाहर निकलता था, 6 महीने कुछ नहीं खाया था, बाहर इतना जन समूह देखकर इतना आनंदित। मतलब यह है कि भाई इतनी भीड़ हो गई, उसको अपना लगा कि कुछ किया है मैंने, उसको उसको देखकर वो ऊर्जा मिल गई, उसको इतनी भीड़ आई है उसको। एक बार क्या करा, किसी व्यक्ति ने उसको ये करने के लिए, कि बताने के लिए ये सारा क्या है, उसने डेट जो है ना वो आगे की बता दी निकल के। जो डेट में उसने बाहर आना था वो लोगों को नहीं बताई। वो गुफा में से बाहर निकला 6 महीने की समाधि के बाद, बाहर एक भी व्यक्ति नहीं।
एक झटका लगा और वहीं खत्म हो। क्या मतलब, वो जो ऊर्जा मिलती थी, इतनी भीड़, इतना सब खुदा, इतने लोग आए, कोई आया ही नहीं है? 6 महीने अंदर इतना शरीर कमजोर या कुछ है, वो झटका बर्दाश्त नहीं कर सका। आज तक इतना भीड़ हो रहा, क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा कि कोई आया ही नहीं? और उसने तो अपनी तरफ से डेट सही बताई हुई थी। भीड़ का सुख, कृष्ण इतना, ये एक लेवल हो जाता है। हमको जैसा ट्रीटमेंट मिलता है ना, उससे थोड़ा भी कम हो जाए, और उसी उसी ट्रीटमेंट में कोई और दूसरा सुखी हो सकता है। वो सुखी हो सकता है, और हमने वो अपना लेवल वो बना लिया, हम सुखी नहीं हो, हम सुखी नहीं हो। अब जहां प्रवचन में 5-10 लोग आए, 20 आए, वो जो करता हो, 100-50 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4-5 से भी किया हुआ है। मतलब एक आ जाए तो एक से प्रवचन का क्या है, एक से भी किया। तो रीजन ये है कि जिसमें भीड़ बहुत आती हो, और फिर देखो कि 5-7 लोग आए, जिसके यहाँ पूरा हॉल भरा रहता है, उसकी ऊर्जा उस टाइम, जो प्रवचन करने की ऊर्जा को देखोगे ना, आप देखोगे कि वो आज कुछ ढीला होता है उससे। और भीड़ बढ़ जाए तो बोलने वाला उत्साहित हो जाता है, ऊर्जावान बन जाता है। ये सारा क्या है, सापेक्ष, रिलेटिव, एक चीज को लेकर है, relative। तो कुछ समय उपरांत हम उससे तंग हो जाते हैं, आकुलता व्याकुलता, तृप्ति होने की बजाय तृष्णा बढ़ती है। अब तृप्ति हो रही है, भीड़ इतनी आ गई, अगर भीड़ नहीं आई बाहर तो तृष्णा बढ़ती है, चित्त वृत्ति बाहर भटकती है। पदार्थों व चीजों का अभाव होना वास्तव में दुख नहीं है, किंतु चित्त की चंचलता ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुख है। चित्त की चंचलता, टिकता ही नहीं है चित्त। मतलब उसको, उसने सोचा था कि 5 लाख रुपए का इस सौदे में फायदा होगा, 5 लाख का फायदा। और पत्नी ने कह दिया कि अगर 5 लाख का फायदा होगा तो मैं 2 लाख की साड़ी लूंगी, जब 2 लाख का गहना बनेंगे। उसने अपना डिमांड रख दी, उसे सुन ली। अब 5 लाख हुआ नहीं फायदा, फायदा हुआ 3 लाख का। वो महाराज के दर्शन करने गए तो पत्नी तो बहुत चहक रही थी, बात कर रही थी नॉर्मल से। और वो पति जो है बड़ा ढीला ढगा, तो उसने कहा, श्रावक तुम ढीले क्यों नजर आ रहे हो? पत्नी तो तुम्हारी ठीक नजर आ रही है। पत्नी ने कहा, ये जवाब नहीं देंगे, मैं देती हूँ। इनको तो 5 लाख बन का गई। फायदा होना था, इनको नजर आ रहा है कि 2 लाख का नुकसान हो गया, इनको फायदा 3 का होगा। मेरी डिमांड 2 लाख की थी, मुझे पता कि 3 में मेरा काम तो मिल जाएगा। मेरी साड़ी थी, अब ठीक हो हाँ, गई, मिल गई थी। मुझे तो मिल ही जाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है इनके, इनको 5 का नहीं हुआ, मेरा काम तो हो गया। अब इनको दुख ये हो रहा है कि इनके पास 3 बचने थे, इनके पास एक एक बचा। ये 2 लाख के उस नुकसान के कारण ये दुखी है आज। ये क्या है? तो ये तृष्णा बढ़ती है, चित्त वृत्ति बाहर भटकती है पदार्थों चीजों का। मतलब वो 1 लाख का फायदा तो हुआ है ना, उसका सुख मना सकता है ना, कि 1 लाख का फायदा नहीं, 2 लाख के दुख का कारण। तो वास्तव में दुख नहीं, किंतु चित्त की चंचलता ये वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुख है। शाश्वत सुख निज स्वभाव, स्वय का भाव जो है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो शाश्वत सुख परमानंद और स्वयं चेतन का निज स्वभाव है, लेकिन मूलभूत भ्रांति अर्थात मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या मान्यता क्या है? कि बेसिक रॉन्ग बिलीफ, जैसे शिव मैं हूं। अब ये एक बड़ी फंडामेंटल चीज है। शरीर के साथ मैं इतना जुड़ गया तो मेरे काफी दुख मैंने ना खुद बटोर ली। शरीर मैं नहीं हूं के कारण चित्त जो है, चैतन्य का परिणमन जो है, परिणमन, चैतन्य का परिणमन क्या है, उसकी पर्याय कौन सी है, उसकी अवस्था कौन सी है? अवस्था, वो बाह्य अवस्था में मन वचन काय इंद्रियां आदि बाह्य अवस्था में चिपक जाता है, इसलिए अस्वस्थ होते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, किंतु चित्त अगर स्वयं में लौट आए तो स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि हम चित्त की तरह का ध्यान ही दिया, तो मन ही कहते हैं, मन ही ये करता है, मन ही, तो क्यों काम करते हैं? मन पौद्गलिक है, मन एक इंस्ट्रूमेंट है, और खेल तो पीछे चित्त कर रहा है। ये क्षेत्र में जो जो भाव मन जिसे कहते हैं ना, वो चित्त है। वो भाव मन, वो चित्त है।
वो गुरुदेव, सच- लोभ और तृष्णा में भी क्या फर्क, एक ही चीज है तो? हाँ नहीं, ऐसा है, लोभ लोभ जो है ना वो अंदर गहराई का है, मतलब है। हाँ, तृष्णा तो आप किसी वस्तु की, लोभ तो आपकी एक एक बेसिक इनहेरेंट आपके अंदर चीज है, हर चीज का ही लोभ होगा उसको, लोभ होगा, ये तो उसकी वृत्ति जो हो। हाँ, तृष्णा तो ऐसे पर्टिकुलर किसी चीज की हो सकती कि ये मुझे प्राप्त हो। हाँ तृष्णा, तृष्णा एक्चुअली क्या है ना, भूख और प्यास की बात है। अच्छा, तृष्णा जो है ना वो प्यास है। मिले। जैसे वो पानी पिया, तृप्ति हो गई, तृप्ति हो, तृप्ति हो गई। तृप्ति हो गई। तृष्णा का लोभ मतलब बढ़ता सीधा जाता तृप्ति हो, तृप्ति हो। है, लोभ बढ़ता जाता लोभ तो अंदर बहुत गहरा है। है, गहरा है, अरे जितना सारे मिलेगा उससे। चारों कषायों में सबसे अंतिम निकलने वाला है लोभ है। हाँ, लोभ ज्यादा। आ सकता है। जबकि शांत नजर आता है, हमें क्रोध हाँ, बुरा लगता है, क्रोध के बाद मान थोड़ा दुखी करता है हमको। क्रोध माया और लोभ जो है ना ये छुपे हुए होते हैं। छुपे होता है, माया भी उस लोभ से पहले निकल जाती है। और लोभ सबसे बाद। लोभ फंसा रहता है, 10वें गुण स्थान तक लोभ का वहां तक चलता है। लोभ की कहीं तृप्ति नहीं होती, मतलब हाँ, लोभ लोभ अंदर की वृत्ति, हर चीज का, कपड़े का लोभ होता है, अच्छे खाने का सब लोभ होता है, पैसे का होता है, ये लोग आए, मतलब लोभ की तो बहुत वैरायटी है अंदर। आकाश के समान बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। चलिए यही समाप्त करते हैं। नमो भगवान नमो उज्जायान नमो नो सब साहुनम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धाम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारि शरणं पौजामि अरिहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पौजामि चारि शरण सुपर्ण मंगल फलदाये। पथई बंदना महाराज जी।